बड़े शानदार बयान है वो। तो कह रहे हैं कि जो ज्वेलरी की कीमत हमने कम लगाई, हम पे दबाव था, तो इस हवाले से सर बताइएगा वो इमरान खान के लिए कितना ये वही गवाह हैं जो बार बार आते हैं और इन गवाहों को जिना में मुकम्मल तौर पे इनको जैसे कहते हैं ना नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो हमारी लीगल टीम है हुसैन मुफ्ती साहब और अरशद तब्रेज़ साहब ने बहुत जारहाना और ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है इन गवाहों के ऊपर। और अब इन गवाहों की एविडेंस के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि एक दिन भी तोशाखाना का केस चले और सज़ा इम्पॉसिबल है अब इस केस में। जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी सारी जो है वो चलाएं ना अपनी, वो एक तस्वीर से देख के तो नहीं होता ना। तस्वीरों के ऊपर सारा केस आ गया है, बार बार प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो हमने यही बताया कि मुल्क की हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तोशाखाना के केस में खान साहब को प्रोसिक्यूट कर रही है। ऐसे नहीं होता, ये एक दफ़ा प्रोसिक्यूशन होती है, एक दफ़ा केस चलता है, एक दफ़ा तफ्तीश होती है। सो आज हमने बहुत पुरजोर इस्तदा की है कि अर्ली हेयरिंग, हमें बार बार अर्ली हेयरिंग ही मिलती है और अर्ली हेयरिंग भी नहीं मिलती। अर्ली हेयरिंग लगाते हैं और वो भी नहीं मिलती। तो आप मंडे के लिए इस केस को तो जो है लगाएं, कोई बर्डन नहीं है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। तो सर आप बरियत की दरख्वास्त कर रहे हैं, वहाँ ट्रायल तेजी से चल रहा है, तो क्या वो ट्रायल खत्म होने जा रहा है या ये बरियत वाली? नहीं, पहले ये मंडे को मैं आज बहुत पुरुमीद हूँ कि मंडे को जज साहब ज़रूर ये केस लगाएंगे। अगर मंडे को केस नहीं लगाते तो हाई कोर्ट का फिर एग्जिस्टेंस जो है वो बेमानी हो जाएगा। सर आपने गवाहान की बात की है, गवाहान उसी तरह है जैसे मेज के नीचे से मिले थे या कोई ऊपर वाले भी अभी तक मिले? नहीं, ये गवाहान सारे जो हैं ये एक वही केस हैं, वही यूजुअल विटनेसेस हैं, वही बार बार आते हैं और उनकी एविडेंस से कुछ साबित ही नहीं हो सक रहा। उनकी एविडेंस से कोई केस ही नहीं बन पा रहा। बस वो जैसे अडयाला से आपको पता है सजाएं सुनने को मिलती हैं, वो कुछ ही अरसा फील्ड में रहती हैं, फिर वो दम तोड़ जाती हैं वो सजाएं। अच्छा समान सफदर साहब, आपने लास्टली बोला था कि जो अल कादिर ट्रस्ट केस है वो 15 से 20 मिनट की जो है वो समाअत के ऊपर आप कंक्लूड कर देंगे और इसमें जो बिल्कुल साफ शफाफ इंसाफ होता हुआ दिखाई देता है। और अब वो केस 25 तक लग गया है। एक उस केस के हवाले से अब कितनी देर मजीद चाहिए? अल कादिर के दूसरा जो तोशाखाना 2 है उसके लिए आपको मजीद इस अदालत को मुतमईन करने के लिए कितना टाइम दरकार है? ये 2 केस है गलबन अब इमरान खान साहब के ऊपर लगाए यार, उधर से जल्दी करें। जो अल कादिर केस 25 के लिए लगा है वो मैं यही कहूँगा कि वो 25 मिनट से 30 मिनट का ही केस है। फॉर द डिफेंस ज़बान पे इतनी लंबी ना आर्ग्यू होती है, ना होनी चाहिए। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 25 को इंशाल्लाह आर्ग्यू होगी। और जहाँ तक ये तोशाखाना का सवाल है वो भी चंद एक निकात हैं, हम उन नुक्तों पे हम अपना केस आर्ग्यू करेंगे और वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा, मगर कोई इतना लोड और बर्डन तो है नहीं है। मंडे को छुट्टियां देखिए जब खत्म होती हैं, छुट्टियों में बंदा रिलैक्स करे, मुख्तसर सा काम हो, लेटर लिख दिया उसने भी समझने काम होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं मलिक थोड़ी सी देर में मंडे के लिए केस इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 ये केसेस की सीरीज किस तरीके से है, कैसे लोगों को पता चलेगा? तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 अगर मैं होती तो अब तक इससे फैसला दे चुके थे। चलती रहेगी। 4 किस्तें हो चुकी हैं, 7-8। सर अलीमा खान ने कहा था कि ये जो जज है अपनी प्रॉपर्टी का दिया है, तो आपको लगता है ये जमानत है क्या? और बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि देखें अगर आपने मंडे तक नहीं लगानी क्योंकि वहाँ पे तो केस ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनको भी देखें कि कैसे टाइमिंग कैसे रखते हैं। 8 महीने सुना नहीं, इस केस को चलने दिया, लेकिन इस केस का चलना बुरी बात नहीं है। इससे बुरी बात नहीं है कि जो पिछले हफ्ते सलमान सफदर ने पता नहीं ये क्यों नहीं बताया कि पिछले हफ्ते जो विटनेसेस आए थे ना, वो पहले एक विटनेस से प्रोसिक्यूशन के विटनेस से उसने खुद उसकी बयान पे केस ख़त्म हो गया। फिर जो ब्रिगेडियर और कर्नल साहब आए थे उसके ऊपर जो कोई कसर रह गई थी ना, सील्ड है कि केस ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस चीज़ पे इनका बेसिस था कि तस्वीर के ऊपर वो एवेल्युएशन हुई थी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के पास सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है। तो वो इन विटनेसेस पे केस इनका ख़त्म हो गया। अब जब केस भी ख़त्म हुआ है तो आप सोचें कि जज जजमेंट के कितनी मुश्किल होगी, तारीख में लिखे जाएंगे जब केस ख़त्म हुए के ऊपर वो सज़ा देंगे एक। अब यहाँ पे ये जो जज मिनहाज साहब बैठे हैं, इन बेचारों के ऊपर कितनी मुश्किल होगी, कितना बड़ा इम्तिहान है इनके ऊपर
کہ یہ وہ فیصلہ اگر یہ ہیئرنگ نہیں دیں گے. ایک چھوٹی سی چیز ہے, جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ تو 9:30-10 بجے تک کورٹ سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں سارے, یہاں تو 10 بجے سے آگے اتنی دیر کیس ہی نہیں چلنے. تو اگر یہ 9 بجے کو کہیں گے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور کیس نہیں لگاتے, تو ان کو یہ پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو انشور کر رہے ہیں کہ اگلا 1 سال جیل کے اندر بیٹھیں. کیونکہ یہاں پہ جب سلمان صفدر صاحب آئیں گے, جیسے القادر کے لیے آئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ساری پارلیمنٹیرینز آئے, سارے ایم پی ایز ایم این ایز آئے, کیس نہیں لگا. اب جا کر جب اس کا فیصلہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہو رہا ہے, آپ سوچیں کہ 25 کو کیوں لگا ہے. 25 کو کیس لگا ہے جمعرات کو القادر کی بیل کے لیے. تو ٹائمنگ انہوں نے کوئی سیٹنگ ہے ہی تو وہ لگا ہے نا, کیونکہ یہاں پہ سزا ہو جائے گی توشہ خانہ میں اور وہ کیس لگے گا. تو اس لیے سلمان صفدر صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں نہ جائیں, اس قسم کے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ دیں. ساروں کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ڈبل جیپٹی کا کیس ہے. اور وہاں پہ جج ارجمن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجبور ہوئیں گے میں کہتی ہوں وہ جب یہ ججمنٹ لکھیں گے تو کیا ان کا ہاتھ کیسے لکھے گا وہ ججمنٹ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف. اور پھر جب یہاں آئیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو کیس لگنا ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا طریقہ کار جوڈیشری کے تھرو, ججز ساری جوڈیشری نے خاص مینوفیکچرڈ کورٹس کے تھرو عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے انتظامات ہیں.